सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नई ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी भी नंबर को आप देखेंगे और तुरंत बता देंगे क्या ये 11 से विभाजित है या फिर नहीं। यानी अगर हम उस नंबर में 11 से भाग देंगे तो क्या पूरी तरीके से कट जाएगा या फिर नहीं कटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैं हूं काजिंदर पांडे और आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो ट्रिक को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लेना होगा। चलिए तो पहले एक नंबर ले लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 176176। ठीक है, ये मैंने नंबर लिया। अब मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। यानी अगर मैं 11 का भाग दूं, इसमें 11 का क्या दूं, या अगर मैं इसमें 11 का भाग दूं तो क्या ये पूरी तरीके से ये नंबर पूरी तरीके से कट जाएगा या फिर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको समझना है हमें। तो ट्रिक को पहले मैं बताने से पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से देता हूँ। सुनिए। अब आप आपको एक और टर्म समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा इवन प्लेस। इवन प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस के बारे में। इवन प्लेस और ऑड प्लेस के बारे में। ओके नाउ, अभी इवन प्लेस ऑड प्लेस क्या है हिंदी में अगर हम बोले तो इवन प्लेस को हम बोल सकते हैं समस्थान, ऑड प्लेस को हम बोल सकते हैं विषम स्थान। ओके नाउ, ऑड और इवन प्लेस क्या होता है देखिए, सुनिए। अब आप मान लीजिए मैंने यहाँ एक नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से इतना लिखा, ये जाता है नंबर तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक, सुनिए। आप जानते हैं इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर दो से डिविजिबल नहीं होता। सॉरी, जो इवन नंबर कौन सा नंबर होता है जो दो से डिविजिबल होता है, और ऑड नंबर वो होता है जो दो से डिविजिबल नहीं होता। यानी अगर हम उसमें दो का भाग दें तो नहीं लगता। ठीक है, इतना जानते होंगे आप। आप सभी जानते हैं कि जो एक होता है वो विषम संख्या होता है, दो होता है सम संख्या, फिर विषम। यानी एक एक का गैप है इसमें, देख रहे हैं आप। विषम आया, फिर एक स्थान छूटा, यहाँ सम आ गया, फिर विषम, फिर एक स्थान छूटा विषम। यानी एक एक स्थान का गैप है। ठीक है, यानी ये पहला स्थान सम होगा, फिर दूसरा स्थान सॉरी, पहला स्थान क्या होगा विषम होगा, दूसरा स्थान क्या होगा सम होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस नंबर को देखिए। पहला स्थान होगा आपका विषम, दूसरा होगा सम, फिर विषम, फिर सम। या फिर आप नॉर्मली कह सकते हैं कि हम मान लीजिए ये पहला वाला अक्षर पकड़ते हैं, ये पहला वाला अंक पकड़ेंगे और उसमें से क्या करेंगे, एक एक स्थान को छोड़ देंगे। हम एक एक स्थान को छोड़ते हुए नंबर्स को पकड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये मैं आपको समझाना क्यों चाहता हूँ। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी नंबर जो आपको दिया गया है उसके विषम स्थानों का योग यानी जोड़, और जो उसके सम स्थानों का योग। ठीक है, उन दोनों को जोड़िए और फिर जो दो नंबर प्राप्त होते हैं उन दोनों नंबर का बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो आए, या फिर ऐसा कोई नंबर आए, ऐसा कोई एन नंबर आए, कोई भी नंबर आए जो 11 से डिविजिबल है। तो क्या होगा, जो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये आपका कहता है 11 का विभाज्यता का नियम। ओके नाउ, तो अब हमें पता करना है कि क्या ये जो नंबर हमें दिया गया है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको पता करते हैं कि ये क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं जो नंबर हमने लिया था कि क्या वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने नंबर क्या लिया था, 176 176। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब देखिए नॉर्मली, अब मैं आपको बताता हूँ जनरली आपको करना क्या है रियल में। ठीक है, सुनिए। मैंने यहाँ ये नंबर पकड़ लिया, इस नंबर को, पहली संख्या। ठीक है, अब मैंने एक स्थान को छोड़ दिया, एक अंक को छोड़ के मैंने दूसरे स्थान इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ा, फिर एक स्थान को फिर से छोड़ के इसको जोड़ दिया। अब एक नंबर को छोड़ूंगा तो यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, तो बस यहाँ तक रुक जाएगा हम लोग का काम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नंबर को जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 + 6 + 7 कितना हो जाएगा हम लोग का, 13 1 14, 14 नंबर हो जाएगा, 14 होगा, आ गया 14। ठीक है, अब जो नंबर बचा है यहाँ, जो नंबर यहाँ बचा हुआ है उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़िएगा तो ये भी कितना है, 1 + 6, 1 + 6 कितना होगा 7, और 7 7 14, ये भी कितना हो रहा है 14 हो रहा है। अब ये जो दो नंबर हमें मिले हैं, ये जो दो नंबर मिले हैं इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे आप कि अगर मैं 14 में से 14 को माइनस करूंगा तो रिमाइंडर जो आएगा, शेष जो आएगा
वो 0 होगा। कितना आएगा? 0 होगा। तो क्या बोला था डिविजिबिलिटी रूल ने? डिविजिबिलिटी रूल ने ये बोला था कि अगर अगर उनके बीच का जो हमने सम स्थान और विषम स्थान यानी इन दोनों नंबरों का जो भी हमने अंकों का जोड़ किया, उनके बीच का जो नंबर बीच का जो डिफरेंस आए 0 हो या फिर कोई ऐसा नंबर हो जो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो वे नंबर पूरी तरीके से, जो ये नंबर होगा ये पूरी तरीके से डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 0 आया, 0 आया यानी ये 11 से डिविजिबल होगा। अब देखिए अब आप क्यों यहाँ 0 ही क्यों बोला गया, सुनिए। आप सभी जानते हैं कि 0 का अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं, 2 से करूं या फिर 0/1 करूं या फिर 0/99 करूं या फिर 99 करूं या फिर 0/100 करूं, कितने से भी नीचे ले लूं मैं, कितने से भी 0 को डिवाइड करूं, आंसर तो 0 ही आएगा। यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर 0 है वो 11 से डिविजिबल है, तभी तो 0 आएगा, मतलब तभी तो ये कटेगा ना पूरी तरीके से। 0 आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमें डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि जो बीच का डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे 0 आ गया, तो 0 आ गया तो ये नंबर क्या होगा, ये भी नंबर डिविजिबल होगा। अब चलिए एक और नंबर ले लेते हैं और फिर समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिया 1 2 1। अब पता करना है कि क्या ये नंबर जो है ये क्या 11 से डिविजिबल है। करना क्या है, बस आपको कोई भी पहला नंबर ये चुन लेना है, पहला अंक, ठीक है। अब क्या करना है, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जो बचा है, एक स्थान को छोड़ के जो नंबर आए उसको भी जोड़ लेना है इस स्थान से। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। और ये जो नंबर भी है ये बचा है अकेले, तो इसको भी हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो 0 ही है, ठीक है। अगर एक स्थान को छोड़ेंगे तो ये एक छूट जाएगा, यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 2, सिर्फ 2 बचा तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इनके बीच का जो डिफरेंस आया फिर से 0 आया, यानी अगर 0 आ गया तो जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी 121 है वो 11 से डिविजिबल है। अब चलिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं और रैंडमली हम नंबर लेते हैं और पता करते हैं कि क्या वे नंबर 11 से डिविजिबल होगा या फिर। मैं बहुत बड़ा नंबर लेने वाला हूँ, ठीक है, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बनने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रिक जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ नंबर लिया 7176 549 421, ऐसा कुछ नंबर लिया मैंने, ठीक है, रैंडमली। अब आप बोलेंगे बार आप 1 से शुरू कर रहे हैं, 76 से कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप इस पूरे नंबर को ही हटा दीजिए। अब ले लीजिए, अब ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, बड़ा नंबर तो है ना। अब पता करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। क्या करना है, हमें पहला अंक चुनना है इस तरीके से। अब क्या करना है, एक एक स्थान को छोड़ छोड़ के नंबर को जोड़ देना है। एक स्थान को छोड़ा ये वाला नंबर, और फिर एक स्थान को छोड़ा फिर ये वाला नंबर, इन नंबरों को जोड़ देंगे। आगे अब कोई नहीं है, एक स्थान को छोड़ेंगे तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ आगे हम नहीं बढ़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे। 9 2 कितने हो गए, 11 हो गए, 11 और 5 16, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 16, ठीक है, 16 मैंने लिख दिया। अब जो नंबर बचे हैं उनको जोड़ देना है हमें, इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं 16 में से 9 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 7। अब आप बताइए कि क्या अगर मैं 7 को 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या डिवाइड होगा पूरी तरीके से, आप बोलेंगे नहीं होगा। तो ये जो बड़ा वाला नंबर आप देख रहे हैं ना, 549 421, ये जो नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी अगर हम इसमें 11 का भाग दें तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो दोस्तों यही थी हमारी ट्रिक। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ऐसे ही ट्रिक की वीडियो पाने के लिए। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।